प्रिय भक्तों, जय श्री सीताराम। भक्तों, पिछले एपिसोड से हम उपनिषदों के अध्ययन करने के लिए मुंडकोपनिषद का अध्ययन कर रहे थे। 2 श्लोक हमने लिए थे। आगे का श्लोक अपन देख रहे हैं, उसका अर्थ अपन देख रहे हैं, पर श्लोक नंबर है ये मुंडकोपनिषद का। श्लोक नंबर है 117। अर्थ इसका अपन पढ़ रहे हैं। जिस प्रकार मकड़ी जाले को बनाती और निगल जाती है, उसी प्रकार उस अक्षर ब्रह्म से यह विश्व प्रकट होता है। तो मकड़ी जिस प्रकार जाले का जो मटेरियल है उसको अपने अंदर से ही निकाल कर जाला बनाती है और फिर बाद में जाला को कुछ समय बाद, फिर कुछ दिनों के बाद निकल जाती है अपने शरीर के अंदर। इसी प्रकार ईश्वर भी इस संसार को बनाते हैं, इस संसार की सृष्टि करते हैं, रचना करते हैं और फिर इस संसार का संहार करके स्वयं में इसका लय कर देते हैं। तो ये इसका अर्थ है। इसलिए लिखा है कि उसी प्रकार उस अक्षर से यह विश्व प्रकट होता है, यानी ईश्वर से ही यह संसार प्रकट होता है। आगे देख रहे हैं, अगला श्लोक है नंबर है 217। इसका अर्थ है उससे ही बहुत से देवता उत्पन्न हुए। किससे? ईश्वर से। तथा साध्यगण मनुष्य पशु पक्षी में सब भी उसी से उत्पन्न हुए हैं। यानी ये सब जो हैं संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहे हैं, पशु पक्षी मनुष्य सब, देवता वगैरह साध्यगण, तो ये सब उन्हीं सगुण ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ये इसका अर्थ है। अगला श्लोक अपन ले रहे हैं, मुंडकोपनिषद के ही ये श्लोक हैं, 225 ये नंबर है। इसका अर्थ है उस एक आत्मा को ही जानो। आत्मा का अर्थ है ब्रह्म, यानी ब्रह्म को ही जानो, क्योंकि सबकी आत्मा ब्रह्म ही है। तो उस एक आत्मा को ही जानो, बाकी सब बातों को छोड़ दो, यही अमृत का सेतु है। एक आत्मा को जानो, यानी आत्मा तो एक ही है, सबकी आत्मा एक है और सबकी आत्मा ब्रह्म ही है। हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो जीव तो अलग अलग हैं, जीवात्माएं अलग अलग हैं, पर उन जीवात्माओं की जो मूल आत्मा है, वास्तविक स्वरूप है, वो एक है, वो ब्रह्म है। उस आत्मा को जानना चाहिए। अगला श्लोक अपन देख रहे हैं 228। ये है ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेने पर इस जीव की हृदय ग्रंथि टूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और इसके कर्म क्षीण हो जाते हैं। ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेने पर तो ब्रह्म का ज्ञान पहले प्राप्त करना चाहिए, फिर साक्षात्कार करने का प्रयास करना चाहिए और मन से माया को निकाल बाहर करना चाहिए और फिर मन में केवल ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। तो इससे क्या होगा? साक्षात्कार हो जाएगा, जीव की हृदय ग्रंथि टूट जाएगी। जीव की हृदय ग्रंथि टूट जाएगी। हृदय की ग्रंथि टूटने का मतलब ये है कि जो सूक्ष्म शरीर है, जीव का जो लिंग शरीर है, उसका लय ब्रह्म में हो जाएगा और फिर जीव का जीवा तो समाप्त हो जाएगा। जीव का जो अहम बोध है वो समाप्त हो जाएगा और वह ब्रह्म बन जाएगा, अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। चलिए अगला श्लोक देखते हैं, नंबर है 210। उसके प्रकाशित होने से ही सब प्रकाशित होता है और यह सब कुछ उसी के प्रकाश से प्रकाशमान है। तो यह संसार समस्त लोग उसी के प्रकाश से प्रकाशमान है, उसके प्रकाशित होने से ही सब प्रकाशित होता है। इसका प्रकाश का क्या अर्थ है? चेतना का प्रकाश। यहाँ ये प्रकाश नहीं है जैसे सूर्य का प्रकाश, चेतना के प्रकाश की बात हो रही है कि उसका जो चेतना का प्रकाश है उसी से इस संसार में चेतना दिखाई देती है। सारे जीवों में जो चेतना नजर आती है, इस चेतना का कारण निर्गुण और निराकार ब्रह्म है, क्योंकि चेतना के वे मूल कारण हैं, वे स्वयं चेतन स्वरूप हैं। तो इसका ये अर्थ है।
अगला श्लोक देखते हैं, इसका नंबर है 2211। यह सारा जगत सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है, ब्रह्मैवेदम विश्वमिदं वरिष्ठम। यह सारा जगत सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है। ब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ब्रह्म से ज्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं, वो परम श्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। और यह सारा जगत उन्हीं का काल्पनिक स्वरूप है, ब्रह्म का ही काल्पनिक स्वरूप यह सारा जगत है। यह सारा जगत ब्रह्म से अलग नहीं है, इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। यह क्रिएट हुआ है और इसका लय एक दिन ब्रह्म में हो जाता है। वैसे भी यह विकार युक्त है, संसार परिवर्तनशील है, इसका नाश एक दिन जरूर हो ही जाता है। अगला देखते हैं श्लोक, इसका नंबर है 315। 315 में आ गए। यह आत्मा सर्वदा सत्य, तप, सम्य ज्ञान और ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो हमारी आत्मा है अर्थात ब्रह्म है, देखिए बार बार आत्मा शब्द आ रहा है, यानी ब्रह्म को ही आत्मा कहा गया है उपनिषदों में। तो मुंडकोपनिषद के श्लोक हम ले रहे हैं। तो ये जो आत्मा है ये कैसे मिलेगी, इसके साथ साक्षात्कार कैसे होगा? सत्य से होगा। जब हम सत्य को धारण करें, सत्य भाषण करें, सत्य बोले, मन में सत्य हो और हमारे कर्म में भी सत्य हो। सत्य के पथ पर हमें चलना चाहिए। सत्य को धारण करने से साक्षात्कार ब्रह्म के साथ या आत्मा के साथ हो जाएगा, ऐसा इस श्लोक में लिखा है। तप भी चाहिए, तप भी लिखा है, यानी विषय भोगों से दूरी बनाना ही तप है। विषय भोगों से दूर रहना चाहिए, तो ये इससे तप हो जाएगा। सत्य भी अपने आप में तप है, सत्य का पालन करना, सत्य धर्म को अपनाना। सम्य ज्ञान, तो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि ब्रह्म कौन है। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य की भी आवश्यकता होती है। ब्रह्मचर्य का पालन करें तो फिर साक्षात्कार अपनी आत्मा के साथ या ब्रह्म के साथ हो जाएगा और ब्रह्म का स्वरूप हमें प्राप्त हो जाएगा। अगला श्लोक अपन देख रहे हैं, तो इस अगले श्लोक का नंबर है 318। मुंडकोपनिषद के श्लोक इस वक्त चल रहे हैं। इसका अर्थ है, यह आत्मा न नेत्र से ग्रहण किया जाता है, न वाणी से, न अन्य इंद्रियों से और न तप अथवा कर्म से ही ज्ञान के प्रसाद से पुरुष विशुद्ध चित्त हो जाता है और तभी वह ध्यान करने पर उस निष्कल आत्म तत्व का साक्षात्कार करता है। तो ये जो आत्मा है, ब्रह्म है, इनको आंखों से नहीं देखा जा सकता, नेत्र से ग्रहण नहीं किया जा सकता, वाणी से भी इनका वर्णन नहीं किया जा सकता, अन्य इंद्रियों से इनका साक्षात्कार नहीं हो सकता। ये इंद्रियों से परे है। मन, इंद्रिय और बुद्धि से हमारी जो आत्मा है या ब्रह्म है वो परे है। अब इसमें लिखा है न तप अथवा कर्म से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो तप और कर्म करने से उनको प्राप्त करने में मदद मिलती है, यह जरूर है। पर ज्ञान के प्रसाद से, लिखा ज्ञान के प्रसाद से पुरुष विशुद्ध चित्त हो जाता है और तभी वह ध्यान करने पर निष्कल आत्म तत्व का साक्षात्कार करता है। तो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ब्रह्म कौन है यह जानना चाहिए, माया क्या है, मैं कौन हूं, ये जो जीव है क्या है यह जानना चाहिए। यह जान लेने के बाद फिर ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए और ध्यान करने पर वो जो निष्कल आत्म तत्व है, अवयव रहित, निष्कल का अर्थ होता है अवयव रहित, निरवयव आत्म तत्व का साक्षात्कार फिर बाद में हो जाता है।